औरत की वफ़ा से हमेशा गलत फ़ायदा उठाया गया, लेकिन तारीख़ गवाह है कि औरत ने हमेशा मुआशरे, दौलत, ख़ानदान और रस्म व रिवाज के सरहदों को प्यार और वफ़ा के लिए पार किया और अपने खूनी रिश्तों को भी वफ़ा के नाम पर कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। अगरचे अंजाम पे इन रास्तों पर सियाह कांटों के और कुछ नहीं मिला, लेकिन आज तक यही सिलसिला चला आ रहा है। जिंदगी में पहली पहली बार प्यार किया है। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम एक ऐसी ही खूबसूरत, चंचल, मासूम और हर दिल अजीज़ अदाकारा की बात करने जा रहे हैं, जिसने वफ़ा की खातिर ना सिर्फ अपने फिल्मी कैरियर को छोड़ दिया बल्कि अपने जीवन साथी के लिए सिल्वर स्क्रीन और अपने लाखों फैंस के लिए गुड़िया की मानंद होने के बावजूद मशरकी बीवी की तरह अपने शौहर की खिदमत करने को इबादत का दर्जा देती रही। लेकिन इतनी कुर्बानियों का अंजाम क्या हुआ? और बहुत ही करीबी खूनी रिश्ते में अंकल, जिसने उसके कैरियर को ना सिर्फ बर्बाद करने के लिए प्लानिंग की बल्कि उसकी हर फिल्म नाकाम बनाने की भी कोशिश की। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू रिपीट रिव्यूज़। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की स्पेशल वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। सोनम 90s की वो एक्ट्रेस जिसका कमबैक के लिए आज भी फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे लाखों फैंस में एक बहुत ही ख़ास फैन भी होता है जिसकी जगह सबसे ऊपर यानी टॉप पर होती है। सोनम के वो फैन महेंद्र गजबे है और महेंद्र गजबे सबसे बड़े फैन इसलिए है क्योंकि वो सोनम को पिछले 34 सालों से दिलो जान से चाहते हैं। उसकी बर्थडे हर साल अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हैं और आज तक सोनम की हर फिल्म बार बार देखकर अपने वक्त को बिताते हैं। आज भी महेंद्र गजबे सोनम के कमबैक के इंतज़ार में है कि कब सोनम की फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक की न्यूज़ आएगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये खुशखबरी हमें भी सुनने को मिले कि सोनम जल्द ही किसी फिल्म या वेब सीरीज़ में कमबैक करेगी। बहुत सारे फैंस के साथ साथ इंडिया में सोनम के सबसे बड़े फैन महेंद्र गजबे के लिए वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या दिन होगा जब वो सोनम की कमबैक की न्यूज़ सुनेंगे। दोस्तों, सोनम ने बॉलीवुड में उस दौर में कदम रखा जब बहुत सी एक्ट्रेसेस अपने उरूज पे थी और नई एक्ट्रेसेस के लिए अपना नाम बनाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन सोनम जब यश चोपड़ा की फिल्म विजय में स्क्रीन पर आई तो सब उसकी खूबसूरती, मासूमियत और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के साथ साथ खूबसूरत आवाज़ से मुतासिर बिना ना रह सके। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले सोनम का नाम बख्तावर खान था, जिसको यश चोपड़ा ने तब्दील किया। सोनम के अंकल एक्टर रज़ा मुराद पहले से ही इंडस्ट्री में एक नाम बना चुके थे, लेकिन सोनम का बॉलीवुड में आने के खिलाफ थे रज़ा मुराद। इसलिए वो चाहते तो फिल्म इंडस्ट्री में सोनम अच्छे बैनर्स की फिल्में भी कर सकती थी, लेकिन रज़ा मुराद नहीं चाहते थे कि सोनम फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ सके। कहा तो ये भी जाता है कि बहुत सी फिल्मों को रज़ा मुराद ने सिर्फ इसलिए इनकार किया कि उसमें सोनम भी अदाकारी कर रही थी और रज़ा मुराद ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को साफ साफ अल्फाजों में कह दिया था कि वो इस फिल्म में तभी काम करेंगे जब
जब इस फिल्म से सोनम को कट किया जाएगा। सोनम अपनी मेहनत और लगन से फिल्में सेलेक्ट करती रही, इस बात से अनजान कि कौन सी फिल्म अच्छी है और कौन सी बुरी, कौन सी ए ग्रेड की है और कौन सी बी ग्रेड की। लेकिन कुदरत जिनको इज्जत देता है उनको किसी के सहारे किए बगैर भी इज्जत मिल जाती है, और ऐसा ही सोनम के साथ भी हुआ। विजय के बाद मिट्टी और सोना, आखिरी अदालत, आखिरी गुलाम, आखिरी बाजी, आसमां से ऊंचा, गोला बारूद, नाकाबंदी, आज के शहंशाह, त्रिदेव, स्वर्ग जैसा घर, अजूबा, दो मत वाले, रईसजादे, फतेह, विश्वात्मा, बाज और आखिरी फिल्म इंसानियत। 1987 से 94 तक 7 सालों के छोटे से करियर में भी सोनम को कुछ अच्छा काम करने को मिला, और फिर जब बॉलीवुड पर हर तरफ से अंडरवर्ल्ड का राज चलने लगा और कोई भी फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस भी अंडरवर्ल्ड के ताल्लुकात के बगैर आगे नहीं जा सकते थे, तो ऐसे में अंडरवर्ल्ड डॉन ने फिल्मों में बोल्ड किरदार अदा करने वाली सोनम को आम जिंदगी में भी ऐसे ही समझा और सोनम को जबरदस्ती गलत ताल्लुकात बनाने पर मजबूर किया जाने लगा। यहाँ तक कि सोनम ने फिल्मों की शूटिंग पर भी जाना बंद कर दिया और वो घर की चार दीवारी में बंद हो गई, क्योंकि उसको डराया जाने लगा कि अगर अपनी जिंदगी चाहती हो तो हमारे साथ गलत ताल्लुकात बनाओ, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इसी तरह सोनम को अनजान नंबरों से कॉल भी किया जाता था, और सिर्फ एक हाँ करने पर सोनम को कई फिल्मों में लीड रोल्स के साथ साथ लाखों रुपए भी देने का कहा जाता, लेकिन सोनम ने हमेशा इनकार किया, और इसी इनकार की वजह से सोनम पर एक मर्तबा फायरिंग करके कत्ल करने की भी कोशिश की गई, लेकिन खुशकिस्मती से सोनम बच गई और इस दौरान इंडस्ट्री ने भी सोनम से दूरी इख्तियार कर ली। सोनम के बहुत सारे करीबी दोस्त भी सोनम से डर की वजह से नहीं मिलते थे। सिर्फ एक शख्स जिसने सबकी परवाह किए बगैर उस वक्त सोनम का साथ दिया, सोनम को सपोर्ट किया, वो एक ही बंदा है जो उस वक्त भी सोनम को दिलासा देने अक्सर उसके घर जाते। वो थे बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान। सलमान खान ने ना सिर्फ सोनम को बहुत सारे मुश्किलात से बचाया, बल्कि राजीव राय से शादी के लिए भी सलमान खान ने ही सोनम को राजी किया, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से सोनम के लिए यही सबसे बेहतर फैसला था। उससे पहले राजीव राय ने सोनम से अपने प्यार का इजहार किया और बहुत से वादे भी किए। सोनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उस दौरान क्या फैसला करे। उसके पास राजीव राय पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने राजीव राय की हर बात पर आंखें बंद करके भरोसा किया, लेकिन शादी के बाद ना तो राजीव राय ने सोनम को फिल्मों में लिया और ना ही वफा का वादा पूरा किया। वो सोनम को लेकर साउथ अफ्रीका और फिर अमेरिका शिफ्ट हो गए। कहा जाता है कि वहां पर राजीव राय ने सोनम को कभी भी खुश नहीं रखा, बल्कि हमेशा सोनम को कसूरवार ठहराया कि उसके बॉलीवुड करियर को भी सोनम की वजह से ख़त्म किया गया। वक्त के साथ साथ सोनम की ज़िंदगी बद से बदतर होती रही, यहाँ तक कि सोनम का बेटा भी हो गया, लेकिन राजीव राय का प्यार सोनम के लिए नफरत में बदल चुका था। वो न सिर्फ दूसरी औरतों के साथ रहने लग गया था, बल्कि अक्सर अपने छोटे बेटे के सामने भी सोनम को मारता पीटता था। असल में राजीव राय सोनम से शादी के बाद किसी भी औरत से शादी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो शादी को एक कैद समझते थे। वो दूसरी औरतों के साथ बिना शादी के रहते रहे और वक्त के साथ साथ सोनम का बर्दाश्त भी जवाब दे गया। जब सोनम का बेटा गौरव रॉय जवान हो गया और उसकी शादी कर दी गई। सोनम के बेटे गौरव ने सोनम पर अपने बाप की अजियतें देख ली थी, इसीलिए उसने सोनम को अपने बाप से तलाक लेने पर कोई इतराज़ नहीं किया और फिर सोनम ने भी दूसरी शादी अपने बचपन के दोस्त मुराली पोडवाल से कर ली, जिसमें सोनम
के बेटे का पूरा सपोर्ट शामिल था। सोनम अपनी दूसरी शादी के बाद अपनी एक प्राइवेट लाइफ जी रही है। वो ना तो टीवी पे इंटरव्यूज़ देती है और ना ही शोबिज़ या किसी अवार्ड शो में शरीक होती है। कहा तो ये भी जाता है कि बहुत सारे डायरेक्टर्स आज भी सोनम को कास्ट करने के लिए कांटेक्ट करते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सोनम ने हाँ नहीं किया। उसके हस्बैंड मुरारी पौडवाल भी सोनम पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा रहे और उसको एक्टिंग से भी मना नहीं करते। लेकिन अब देखना ये है कि कब सोनम अपने फैंस के लिए किस मूवी या किस शो के लिए वापसी करती है। तो आप सब की तरह रिपीट रिव्यूज़ भी पूरी टीम के साथ सोनम को जल्द ही किसी फिल्म या शो को साइन करने की रिक्वेस्ट करती है और उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो सोनम तक पहुंच जाए। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप सब ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, तो ये वीडियो सोनम तक पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके। नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।